नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। आज रणक्षेत्र में बात उस ऐतिहासिक निर्णय की जिसने भारत के लोकतंत्र को, भारत की आत्मा को और भारतीय मतदाता के सम्मान को पुनः प्रतिष्ठित किया है। बिहार में 65 लाख नामों की सफाई हुई है और इनमें शामिल हैं मृत लोग, दोहरे नामधारी और वो घुसपैठिए जो इस देश के नागरिक कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये उस वोट बैंक की कब्रगाह है जिसे कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट गिरोह ने वर्षों तक पाल पोस कर तैयार किया। सुदर्शन न्यूज ने वर्षों पहले कहा था महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, पर तब हमारी राष्ट्रवादी चेतावनी को फेक न्यूज कहा गया। आज वही आवाज सरकार की नीति बन गई है। मतलब अब सुदर्शन की भविष्यवाणी को देश ने सच माना है। अब जब घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, एसपी जैसे दल बेचैन क्यों हैं? क्यों इन्हें लोकतंत्र की अचानक चिंता सताने लगी है? क्योंकि इन्हीं नकली वोटों पर इनकी सत्ता की हवेली खड़ी थी। इसलिए सवाल सीधा है, जो भारत का नहीं उसे भारत में वोट का अधिकार क्यों? क्या लोकतंत्र की पवित्रता सिर्फ सत्ता की भूख के लिए नीलाम होगी? क्या वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को भी धर्म जाति में तोलोगे? आज बिहार में 65 लाख फर्जी वोटरों पर चुनाव आयोग का जो हंटर चला है उसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। पैंसठ लाख नाम, जी हाँ 65 लाख। बिहार की पवित्र भूमि से उठी वह गरज जिसने लोकतंत्र को शुद्ध करने का श्री गणेश किया है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं, ये 65 लाख खतरनाक थे। लोकतंत्र के नाम पर घुसपैठियों का वो झुंड जो वर्षों से इस देश की आत्मा पर बोझ बना बैठा था। और जब एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची शुद्धिकरण की कार्रवाई हुई तो कार्रवाई में सामने आया कि ऐसे मृत लोग, दोहरे नाम और ऐसे वोटर जिनकी नागरिकता भारत से नहीं जुड़ती वोट डालते आ रहे थे। सुदर्शन न्यूज ने वर्षों पहले खुलासा किया था, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, केरल हो या दिल्ली, हर जगह मतदाता सूची में घुसपैठियों की घुसपैठ है। हम बोले थे, चिल्लाए थे, एनआरसी लागू करो, सीएए लाओ, भारत को बचाओ, पर देशद्रोही तत्वों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की। और अब वही बात अब चुनाव आयोग ने स्वीकार करी है। ये शुद्धिकरण सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह सकता। अगर बिहार में 65 लाख है तो सोचिए महाराष्ट्र, बंगाल, केरल और असम में कितने होंगे? क्या वहाँ के लोकतंत्र को यूं ही घुटने टेकने देना चाहिए? नहीं, अब यह राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन है? वही राजनीतिक दल जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपनी तिजोरी समझते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले नारों में लोकतंत्र ढूंढते हैं, जो नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर सड़कें जलवाते हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, विपक्षी दल उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं, असल लड़ाई घुसपैठ बनाम गणतंत्र की है। जिन्होंने घुसपैठियों के नाम पर सत्ता पाई वे अब लोकतंत्र की सफाई से डरने लगे हैं, क्योंकि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच नहीं, ये विपक्ष के वोट माफिया मॉडल की चिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो बात हुई फर्जी वोटरों की, लेकिन अब बात करें उस आग की जो उन फर्जी वोटरों की हटने से उठी है। बिहार में 65 लाख फर्जी नाम हटे और दिल्ली से पटना तक विपक्ष की सांसें फूल गई। देखिए जरा, एक तरफ कांग्रेस के शहजादी राहुल गांधी चुनाव आयोग पर उंगली उठाकर धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि 5 अगस्त को बेंगलुरु में एटम बम फोड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष के राजकुमार तेजस्वी यादव जो खुद वोटर लिस्ट से अपना नाम ही कटवा लेते हैं और फिर रोना रोते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर भारत की सबसे निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके वोट बैंक की जड़ें हिल गई हैं। वो वोट बैंक जो घुसपैठियों से बना था, फर्जी आईडी से भरा था, वो साफ हो रहा है और इन्हें तकलीफ हो रही है। सवाल है कि क्या ये वही कांग्रेस नहीं जिसने सीए एनआरसी का विरोध किया?
क्या ये वही विपक्ष नहीं है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अतिथि कहता रहा? अब जबकि भारत के लोकतंत्र की सफाई हो रही है तो ये गिरोह इसे संविधान पर हमला कह रहे हैं। मुद्दे पर करेंगे आज खुलकर बहस, लेकिन उससे पहले ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं। We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know. ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एफआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी के मुताबिक देश नहीं चलता है। यह देश चलता है लोकतंत्र से, कानून से और कानूनी प्रक्रिया से। राहुल जी तो कुछ दिन पहले तक संविधान का किताब लेके घूमते थे। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वह भी इस देश का मतदाता होगा। देखिए, राहुल गांधी जी की स्पीच बिहार को ही लेके नहीं थी, पूरे देश को लेकर थी, पूरे देश के संविधान को लेकर थी और संविधान का किस तरह से भाजपा अपमान कर रही है उस पे थी। एसआईआर के माध्यम से आप महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक से शुरू होइए, अब बिहार, फिर बंगाल और असम की बारी है। ये पूरे देश में एसआईआर को करवाएंगे तो ये लोकतंत्र पे आघात है, खतरा है। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात मलाकार और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता शैलज सिंह और साथ ही अधि विकास जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही आरजेडी के नेता विनोद यादव जुड़ चुके हैं और साथ ही धीरज कुशवाहा जो कि जेडीयू से नेता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी जो आरजेडी से है उनके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल आप
आप ही से है कि SIR को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, अगर फर्जी वोट हट रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आरजेडी का पूरा वोट बैंक ही नकली पहचान पर टिका हुआ था क्या? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने SIR को लेकर के बताया था कि यह वोटरों को काटने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रदेश में, जिससे भाजपा को यह पता चल चुका है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आज जब जो डाटा जारी हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उससे यह साफ स्पष्ट हो गया कि पूरी षड्यंत्र के तहत इस कार्य को किया गया है। 65 लाख मतदाताओं को आपने जो है वोटर लिस्ट से काटने का काम किया। वैसे मतदाता जिनको आपने काटने का काम किया, जिसमें से आपने कहा कि 22 लाख मतदाता मृतक है, तो 22 लाख अगर मृतक हैं तो 23 लाख जो मतदाता हैं भाई, ना उनका ईपिक नंबर आपने जारी किया, ना बूथ का नाम जारी किया, ना वोटर का पता जारी किया, मतदाता किस बूथ का है ये जारी नहीं किया, तो उसकी पहचान कैसे होगी? किस परिस्थिति में आपने उसका नाम काटा, इसका रीजन नहीं दिया, तो इससे क्या पता चल पाएगा? आपने विधानसभा बार दे दिया कि हमने इतने लोगों का नाम काटा। एक विधानसभा में आपने सूची बनाई, इतने लोगों के फला 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 एंड फला, ये सारे लोगों का हमने जो है नाम काट दिया। भाई वो फला व्यक्ति किस बूथ का है, किस ब्लॉक का है, किस बूथ का है, ये चीज आपको देना चाहिए था। साथ में आपने उसको काटा तो किस आधार पे काटा? क्या वो पलायन कर गए, क्या वो मृत हो गए, क्या उनका नाम डबलिंग में है? ये कारण कौन बताएगा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्री प्लान्ड आपकी योजना थी। पहले से आप सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहे थे कि इतने इतने लोगों को इस विधानसभा में काट देंगे। 8.5% तकरीबन आपने काटने का काम किया नाम, जिससे जो है यह लोकतंत्र जो है पूर्ण रूप से खतरे की स्थिति में जा रही है। अब क्या बचा रह गया? चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, आप आधार कार्ड को लो, आप जो है राशन कार्ड को लो, आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि आप जो गुजरात मॉडल है, जो गुजरात के कुछ लोग, चंद लोग हैं, उनके इशारों पे आप जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और लोकतंत्र खतरे में है। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन धीरज जी, ये जो वोटर लिस्ट है, इसमें नाम तो ऐसे लोगों के भी आ रहे थे जो कि मृत हैं, या फिर कई बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के भी नाम आ रहे थे, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कई और लोगों का भी इस पर कहना है। वहीं आप कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। शंका जी, लोगों ने पहले से कहा है कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। जो SIR जो होता है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुआ, 2024 में छत्तीसगढ़ में हुआ, 2024 के सितंबर महीने से लेकर 2025 में राजस्थान के नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों के लिए पुनरीक्षण का कार्य किया गया। देखिए, विपक्ष वाले लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं। हमारा ये मानना है कि जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि एटम बम फोड़, संता जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले आप संविधान को लेकर अपने हाथों में घूमते थे, लेकिन आप ये बताइए, संविधान संविधान से चलता है, कानून सम्मत से चलता है, और उसी संविधान के हिसाब से पूरे भारत का जो विधि व्यवस्था है वो कंट्रोल किया जाता है। ये एक बात जान लीजिए कि संविधान ने अधिकार दिया है कि भारत के जितने भी लोग हैं वो मतदाता होंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान वाले लोग आकर बिहार में वोट करें, हिंदुस्तान में वोट करें? हमने कहा कि पहले लोग कहते थे कि किशनगंज के कुछ मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है। आप जानती हैं कि इस जो चुनाव आयोग द्वारा कल जो डाटा जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि सारण जिले में, बिहार में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं सारण जिला से। उसके बाद किशनगंज है, या आप उधर के सहरसा ले लीजिए, ये सब बहुत सारे जिलाओं से नाम कटा हुआ है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं
कि ये लोग केवल भ्रम फैलाते हैं। जहां पर ये लोग जब जीत जाते हैं वहां पर इन लोग की बोलती बंद हो जाती है, एकदम। लेकिन एक सवाल तो इस बीच यह भी हो जाता है धीरज जी कि सरकार लगातार तो अभी कुछ सालों से बिहार में आप ही की ही थी, और जिस तरह से अभी नाम ये हटे हैं तो ये स्वीकार करते हैं अब तक वोटर लिस्ट में कुछ गलतियां भी हुई हैं। बिल्कुल नहीं संगीता जी, हम बता देते हैं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि हम 1 महीना का समय दे रहे हैं। जिसको भी आपत्ति करना है, चाहे वो मतदाता हो या कोई भी चुनावी पार्टी हो, वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। अपना प्रूफ के साथ में आप आइए और उसका सलूशन पाइए। लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए, जो बीएलओ होते हैं वो सरकार के होते हैं, और निष्पक्ष रूप से जाकर घर घर जाकर और सभी लोगों ने सहयोग किया। यहाँ तक कि जदयू पार्टी, बीजेपी पार्टी और कई अन्य दल मिलकर सबको जागरूकता अभियान के माध्यम से। ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रभात मलाकर भी हैं। आपसे यह सवाल है कि क्या एक राष्ट्र एक पहचान की ओर अब जो है हम बढ़ा रहे हैं कदम? क्या अब समय हो गया है कि एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हो चुकी है और आगे आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं? देखिए संगीता जी, क्या है, ये इंडी गठबंधन के लोग जहां चुनाव जीतते हैं वहां संवैधानिक संस्था ठीक होती है। पंजाब में संवैधानिक संस्था ठीक है, हिमाचल में ठीक है, केरला में ठीक है, और जहां ये चुनाव हार जाते हैं और चुनाव, इनको बिहार चुनाव हारने का डर इनको अभी से सता रहा है कि अभी से बौखलाए हुए हैं। अरे भाई, आप विरोध किसका कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। आप संविधान हाथ में लेकर और संविधान की धज्जी उड़ाते हैं। जब 9 तारीख को वह की सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा, तो 8 तारीख को, पिछले 8 तारीख को पूरे बिहार में अराजकता का माहौल क्यों फैलाया इन्होंने? या तो इनको कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास करना चाहिए, या अपने वही गुंडागर्दी वाले अंदाज में काम करते हैं वही करना चाहिए। दोनों चीज कैसे हो सकता है? और एसआईआर इस देश की जरूरत है, और अन्य राज्यों में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। आप बताइए, 1993 में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने घुसपैठियों का मामला उठाया था। ये तो सोचना चाहिए आरजेडी वाले को। ममता बनर्जी ने 2005 को उठाया था। तो ये लोग क्या है कि जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो इनको जनता का प्यार याद आ जाता है। तो कांग्रेस के शैलजा सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। शैलजा जी, ये बताइए, कहा जा रहा है कि सत्ता में जब आप थे तो उस दौरान आपने मलाई खाई, और जब आप सत्ता से बाहर है तो उसी मामले पर आप सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों चाहती है फर्जी वोटर बने रहे? जब नाम हटे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। क्या आप इन घुसपैठियों के वोट से लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? ये भी सवाल उठ जाता है, बताइए। मुझे तो बीजेपी प्रवक्ता और जदयू प्रवक्ता की बातों पे हंसी आ रही है जी, कि ये खुद कह रहे हैं कि घुसपैठियों के मामला लालू यादव जी ने उठाया। हम तो हर समय उठाते हैं कि घुसपैठियों का मामला, मगर घुसपैठियों को सामने रखकर, एक वोटर को सामने रखकर आपने 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया, वहां से उठा दिया, हटा दिया। तो ये तो हास्यास्पद बात है। रही बात जाकर के, हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम में करीब 11 लाख बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया था। हाँ। मोदी जी बताएं, नीतीश जी बताएं कि कितने लाख बांग्लादेशियों को बंगाल भेजा है। ये सिर्फ वोटर का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का मसला उठाते हैं, एनआरसी और एसआईआर। हम एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने कम समय में दिया। अगर उन्हें एसआईआर लाना था तो जब साल भर पहले संसदीय चुनाव हुई थी उसके बाद जस्ट लाना था। और अगर जाके 65 लाख वोटर खराब हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दें, जो वो चुन कर आए हैं वो इस्तीफा दें कि मैं फर्जी। लेकिन 1 महीने का समय तो दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर किसी को लगता है कि उनका नाम कटा है तो उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है कि वो जाएं और इसकी जानकारी दे। फिर आप लोग क्यों बिहार से लेकर संसद तक हर जगह हंगामा कर रहे हैं? आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? इसी इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं ऑफिशियल तौर पे कहता हूं कि भाजपा के चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटरों की चोरी कर रहा है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं ऑफिशियली कहता हूं
कांग्रेसी होने के नाते मैं ऑफिशियली कहता हूं कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र यानी कि बात तो वही हो जाती है, जहां आप जीत जा रहे हैं वहां इलेक्शन कमीशन ठीक है, और जहां आप हार रहे होते हैं, जहां आपकी नींव कमजोर पड़ रही होती है, तो वहां दिक्कत है। हमने झारखंड में चुनाव जीता और यहां पर भी हमने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया था। यहां पर भी इन्होंने घुसपैठियों का बात उठाया था, और जहां बुरी तरह के आज बिहार में भी झारखंड जैसा हालत होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी घुसपैठियों के नाम पर जो वोटरों को बरगलाया जा रहा है, धकाया जा रहा है, वो वोटर रिवोल्ट होकर के फिर से इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, और झारखंड जैसी स्थिति ही होने जा रही है भाजपा जेडीयू के बिहार में भी। और हम खुल के कहते हैं कि चुनाव आयोग मिलकर, यानी कि देखिए जो आप कह रहे हैं ना, उससे यही हो रहा है कि जब आप जहां जीत रहे होते हैं वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होती है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जहां आपको लगता है कि आपकी नींव कमजोर पड़ रही है वहां आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि विकास जोगी है, उनसे एक बार मैं सवाल ले लेती हूँ कि चुनाव आयोग की ये जो कार्रवाई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में क्या ये सबसे बड़ी वोटर शुद्धि प्रक्रिया मानी जा रही है क्या? संगीता जी, चुनाव आयोग, अभी मैंने सभी लोगों को बारी बारी से सुना और सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन सबसे थोड़ा सा सोचने का विषय, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है जैसा सब लोग राजनीतिक पार्टियों को मानना चाहिए, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट करने से पहले इस बात को अपने संज्ञान में रखा और सबको ये सार्वजनिक बताया। उस स्थिति में जब बहस हो रही थी 10 जुलाई को, जब आदेश होना था, तो मैं भी उस दौरान कोर्ट में मौजूद था कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष व्यवस्था है, निष्पक्ष एक संस्थान है, हम उसको कंडीशन में या फिर कोई नियम में बांध नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो चुनाव आयोग ने पहचान पत्र और राशन कार्ड और आधार कार्ड को दरकिनार कर जो एक SIR रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक तल्ख टिप्पणी की थी कि इन चीजों को भी सत्यापन में दस्तावेज के रूप में मान्य रखा जाए। हाँ, और रहा इसका कि सब अभी शायद कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि समय कम दिया गया, लोकसभा के दौरान होना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूं लोकसभा के दौरान होना चाहिए था, ये तो कन्फर्म है कि समय कम दिया गया चुनाव आयोग ने। जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ था उसके तत्काल तुरंत बाद ही हमको SIR तैयार कर देनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कहीं भी अगर एक किसी वार्ड की अगर हम बात करते हैं और वहां से अगर एक परिवार में 10 वोट है और 10 वोट में से अगर 8 वोट काटे जा रहे हैं, तो VLO, जैसा मुझको जानकारी, बिहार में VLO घर घर जाकर ये सब चीजें अपडेट लेने, क्योंकि मेरे ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी सब बिहार के लोग हैं, वो भी एक हफ्ते नहीं आए थे इसी कारण से कि हम सर अपने वोटर के प्रक्रिया में एंगेज थे। तो उन सब लोगों से पेपर मांगे थे, और जिसने पेपर नहीं दिया गया या फिर जो व्यक्ति मृत हो गया, ये 5 साल बाद जो चुनाव का होना, 5 साल के अंदर न जाने कितने लोग 18 साल प्लस हो जाते हैं, कितने लोग स्वर्गीय हो जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपना प्रदेश छोड़कर 5 साल में कहीं और रहने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के 2-2 जगह वोट का होना है कहीं ना कहीं एक मिसमैच है, और एक जो पूरे देश की जो जनगणना होती है वहां पर एक जो एक एक्चुअल संख्या निकल के आती है वो बहुत सारी डिफरेंस आती है। कोई जो 65 लाख वोट कटे हैं, मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग उत्तर प्रदेश में होंगे, कुछ लोग बंगाल में होंगे, कुछ लोग दिल्ली में होंगे, कुछ अन्य राज्य में होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देश से दूर चले गए होंगे, या फिर मान लो कुछ ऐसे भी थे, इसमें मैंने देखा था अन्य देश के वोटरों के भी वोटर उसमें बड़े हुए थे। तो हम सब लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को मिलकर ये तय करना चाहिए कि हमें कम से कम ये बिल्कुल साथ मिलकर तय करना चाहिए, और जिस तरह से जो फर्जी वोटर्स है उस पर कार्य करना चाहिए। मैं आना चाहूंगी धीरज जी, आप बोलना चाह रहे थे, जिस तरह से आप पर आरोप लग रहे हैं सरकार पर, शैलेश जी अभी बता रहे थे जिस तरह से कि इसी और यानी कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर इनका भरोसा नहीं है। संगीता जी, हम बता देना चाहते हैं, जो थोड़ा सा आंकड़ा जो पेश किया गया है उस पर हम आना चाहते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 22 लाख लोग मृत्यु हो गई है। उसके बाद में जो परमानेंटली जो शिफ्टेड या एब्सेंट पाए गए वो 36 लाख थे, और जो 7 लाख लोग ऐसे लोग थे जो कि ऑलरेडी इनलॉड थे, कहीं ना कहीं वो पंजीकृत थे। ये मामला है। और देखिए, हमारा ये कहना है कि आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा नाम गायब है। आप जानती हैं संगीता जी कि अगर किसी भी व्यक्ति का 2 जगह इनरोल्ड था तो एक जगह अपसेंट कर या शिफ्टेड करके नाम काटा गया है। ये लोग सहमति से कराए हुए हैं, और तुरंत पटना प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को पता चला। इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत
सामने लाया। और पहले से भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि देखिए, हम ये जो SIR जो कर रहे हैं उसके बाद में एक हम ड्राफ्ट जारी करेंगे, उसके बाद में समय देंगे, जिसको आपत्ति करना होगा वो आपत्ति भी कर सकता है और उसका हम सुनेंगे। किसी भी दल हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो वो क्लेम कर सकता है और चुनाव आयोग 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन ये लोग केवल विपक्ष के लोग हैं, अच्छा सरकार करे या बुरा करे, ये लोग का केवल काम है केवल विरोध करना। अरे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष वाले लोगों का पूरा अधिकार होता है कि सरकार की कमियां को उजागर करना, लेकिन इन लोगों का ये मकसद नहीं है। इनका ये मकसद है कि सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, अच्छे कार्यों को दिन भर पानी पीकर और हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को कोसने का जो काम करते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद आरजेडी और कांग्रेस वाले लोगों ने बिहार को लूटा है। आज बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद में बिहार में विकास होना शुरू हुआ है। बिहार का नाम जो पूरे देश दुनिया के पटल पे जो ये लोगों ने गंदा कर दिया था, लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारियों का बिहार है, चारा खाने वाला का बिहार है, यहाँ पर आंखें फोड़ी जाती थी और आंखों में तेजाब डाला जाता था। इस पे सैकड़ों पिक्चर भी बन चुके हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब सुशासन बाबू की सरकार भी बोली जाती है, जब उन्होंने आया तो बिहार का पूरे देश दुनिया ठीक है विनोद जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी जवाब दीजिए। अन्यत्र जगह पंजीकृत। जानना चाहता हूं कि जो 22 लाख मतदाता मृत थे, क्या इनका मृतक सर्टिफिकेट लिया गया? 36 लाख जो अब्सेंट थे, तो ये अब्सेंटी का पुष्टि किसने किया? और जो 7 लाख अदर जगह पंजीकृत है, तो ये बताने का काम करेंगे कि इनका पंजीकृत जो है बिहार के अलावा ये कहां थे? इनके पास कोई डाटा नहीं है। दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि 65 लाख मतदाताओं का हमने नाम काटा, तो बिहार में जितने भी 70,000 के लमसम बूथेस है, तो आपको 70,000 बूथों पे ये देने में क्या दिक्कत हो रही है कि फला फला व्यक्ति का नाम काटा गया और इनको इस रीजन से इनका नाम काटा गया, ताकि ना आपने ईपीआईसी नंबर दिया, ना आपने किस रीजन से उसका नाम काटा ये बताया, ना आपके बीएलओ ने एक जगह भी जो है रिसीविंग दिया। तो कैसे आपकी जांच को हम सही माने कि SIR जो किया गया वो तथ्यपरक और सही किया गया? ये तो पूर्णतः जो है आपका जो है भ्रम फैला, बिहार में भ्रम फैला करके जो है, और आप राजनीति करना चाहते हैं कि रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। अच्छा ठीक है, बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए, तब आपके क्या पुलवामा अटैक होता है, वो कहां से आ गए? ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहां से आ रहे आतंकवादी? कहां से आ रहे हैं? सब जगह तो आ जा रहे हैं, कौन इसकी पुष्टि करेगा? और जब आप सुनिए, जब प्रदेश की 8.5%, लेकिन विनोद जी आतंकवादी क्या पहले नहीं थे क्या? मैडम आतंकवादी पहले नहीं आते थे? 8% अगर प्रदेश, जिस प्रदेश का 8.5% मतदाता अगर फर्जी था, तो यहां से जितने भी आपके MP जीत करके गए हैं, उनको नैतिकता के आधार पे सर्वप्रथम इस्तीफा दे देना चाहिए और सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति को अविलंब देश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कि जब देश में इतने मतदाता फर्जी हैं, 2005 से आपकी सरकार है, फर्जी मतदाता बने कैसे? जवाब कौन देगा? जवाबदेही कौन लेगा? इन सारे बिंदुओं पर जवाब कौन देगा? तेजस्वी जी का ईपीआईसी नंबर चेंज हो रहा है, ऐसे थोड़े होता है। आप किसी का जो है, कुछ लोग, अभी इसमें क्या किया गया है, कुछ लोग चुनिंदे लोगों को कि उनका नाम न कटे, कहीं ईपीआईसी नंबर डाल करके आप उनका ऐड कर दे रहे हैं, कहीं से गायब कर दे रहे हैं। ये इस तरह का कब तक भ्रामकता आप लोग फैलाइएगा वोटरों में? आप एक चीज आपने कहा कि 1 महीने का समय है, आप 14 जून से इस बार बिहार में मानसून जो है एग्रेसिव है, और एक भी दिन ऐसा बिहार में नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन के बाद बारिश नहीं हुई है। आप जाकर के गंगा पार के इलाकों में देखिए, बाढ़ की स्थिति भयावह है। वो व्यक्ति अपना घर बचाएगा, अपना द्वार बचाएगा, अपना भोजन का व्यवस्था करेगा कि आपके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात जी है, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। कहा जा रहा है कि पूरे देश में अगर, जैसा कि अभी बता रहे थे कि पूरे देश में अगर फर्जी मतदाता है तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर कैसे है पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, ये सारी चीजें कैसे हो रही है? आतंकवाद कैसे, आतंकी कैसे देश में घुस रहे हैं? संगीता झा जी, पहलगाम अटैक या पुलवामा अटैक या 26/11 या संसद हमला, उन सभी आतंकवादियों के ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को
ट्रेनिंग सेंटर ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, 22 मिनट में किया, घर में घुस कर मारा और बताया भी कि हमने मारा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार। और रही बात आरजेडी वालों की, कांग्रेस वालों की, तो इनको जब सत्ता में मिलती है तो वहां संविधान सही हो जाता है। जहां सत्ता से बेदखल हो जाते हैं वहां संविधान खतरे में पड़ जाता है। पहले हमको यह जवाब दे आरजेडी के या कांग्रेस के प्रवक्ता कि अगर कोई पात्र का नाम कटा है तो वो सामने आएगा ना। इनकी वकालत ये कर रहे हैं और किस मतदाता, सही मतदाता का नाम कट गया। अभी कितने लोग बिहार में आए, 100 भी आए, 50 भी आए कि मेरा नाम कट गया, मैं था जायज। तो अपात्र मतदाता की बात बिहार में सबसे पहले लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद किसने उठाई थी? तेजस्वी यादव ने। और आज जब हो रहा है काम, और ये लंटेन युग नहीं है जो हम लंटेन से घरों में आग लगाते हैं, एलईडी युग है। यहाँ 20 दिन क्या 10 दिन में हम सारे काम करा सकते। चुनाव आयोग को बिहार सरकार से जो भी चीज चाहिए होती है वो उनको मिलता है। और चुनाव आयोग ने तो अभी तो अंतिम सूची तो 30 सितंबर को जारी होगी। अभी से क्या बेचैनी आपके भी? अगर आपको लगता है कि किसी का नाम कटा, आप बोल रहा था, अगर आपको लगता है किसी का नाम कटा है तो आपके BLA 1 होंगे ना। BLA 1 अगर चलिए विधायक आप विधायक BLA 2 आपके पास कर रहे हैं। BLA 2 का काम क्या होता है आपको ये बताए? अरे आप समझिए, आप कैसे बोल रहे हैं? आप समझिए, आप ये बताइए नाम को। अरे आप लोग को संविधान से मतलब है क्या? आप बताइए, कोई भी संवैधानिक अगर काट रहे हैं IPIC नंबर हमको नहीं मिलेगा, हम कहाँ सर्च करेंगे? क्या हम 65 लाख मतदाता में खोजेंगे कि मेरा है कि नहीं? आप हमको ये बताइए ना सर, जब मेरा आप IPIC नंबर भाजपा प्रवक्ता तैयारी करके नहीं आते हैं, उन्हें पता शैलज जी आपके पास आए, मैं बोल लेने दीजिए। जी विनोद जी बोलिए, जवाब जिनका नाम कटा है लेकिन मुद्दे पर ही रहेगा। वो चुनाव आयोग के पास आ चुके हैं। IPIC नंबर जानकारी होनी चाहिए दर्ज ही नहीं है कि किस व्यक्ति का IPIC नंबर। राहुल गांधी ने वोटर जो खोजेगा अपने नाम से, विनोद के नाम से 1000 आदमी होगा, तो विनोद के नाम से कहाँ नाम कटा, हम कैसे खोजेंगे? एक विधानसभा में एक नाम का 100 व्यक्ति, वो 100 व्यक्ति कौन है ये कैसे पता चलेगा? इसकी पुष्टि कौन करेगा? आपने बूथ वाइज, भाई आपने फॉर्म लिया बूथ वाइज, आपने फॉर्म बूथ वाइज लिया कि नहीं लिया? विधानसभा वाइज नहीं लिया। तो आपको अगर नाम काटा तो आप बूथ वाइज काटते, रीजन से, किस रीजन से काटे, किस व्यक्ति का काटे, उसकी पहचान होती है IPIC नंबर। अगर आपने IPIC नंबर नहीं दिया तो यह फर्जीवाड़े के कंप्लीटली बू आ रही है और आप SIR के माध्यम से मतदाताओं का नाम काटना चाह रहे हैं और काट करके षड्यंत्रकारी सरकार। लेकिन देखिए जिस तरह से ये फर्जी जो मतदाता सामने आ रहे हैं, अगर 65 लाख सिर्फ बिहार से आ रहे हैं तो आप ये सोचिए पूरे देश भर में कितने होंगे। काम नहीं आएगा। इन लोग को इसी का होता है। अभी से चुनाव आयोग SIR अगर करा रहा है, इसका विरोध नहीं है, विरोध उसके समय पे है कि तो इतने कम समय में ही इसको दिया। भाजपा प्रवक्ता की तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आखिर 65 लाख गए हैं तो एक भी मतदाता इसको। शैलज जी मैं आपके पास आऊंगी, बोल लेने दीजिए। के लिए उनको बता दूं कि 50% मतदाता जिनका नाम कटा है उनका एप्लीकेशन आ चुका है। 50% यानी कि करीब 30 लाख मतदाताओं का एप्लीकेशन आया है। और बात ऐसा नहीं है, बात है कि फर्जी मतदाता जोड़ने के लिए, मतदाता काटने के अलावा फर्जी मतदाता। लेकिन सीधा तो यही हो जाता है ना, जो विपक्ष आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, कांग्रेस RJD आपके विपक्ष के जितने भी नेता हैं, आप लोगों को इसी पर ही भरोसा नहीं है। जबकि इसी ने कहा है कि किसी भी जो कि मतदाता है, जो कि वोटर है, भारतीय है, उसका नाम नहीं कटेगा। लेकिन विपक्ष जो है, आप जो है, आप एंकर है, कौन बताएगा? आपका न्यूज चैनल बताएगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताएगा कि नहीं बताएगा? ठीक है, आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि किस राज्य में जो है फर्जी मतदाता है, आप ये बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। आप किस राज्य में मानते हैं कि फर्जी मतदाता है, घुसपैठी है? आप किस राज्य में मानते हैं? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। आप तो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। आपने ही कहा था ना कि इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा नहीं है। अभी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जवाब देगा।
किसी एक बात पे ले लीजिए। इसलिए नहीं है कि जिनका देखिए, उन्होंने ऐसी नाम बात है काटा कि कोई इलेक्शन डाटा कमीशन नहीं, क्या अपने जवाब अपने देगा? हिसाब से इलेक्शन भुना रहे हैं आप कमीशन इलेक्शन समय, कमीशन को। जिस समय उसने कराया है ये एसआईआर, वो समय जी। गलत है और उसने बहुत कम समय दिया है, जिसके चलते एसआईआर गलत हुआ है। 30 लाख SIR मतदाता ये जता चुके हैं कि हमारा नाम देखिए, फर्स्ट नाम आपके कटा नेता है। आप लोग सीए पर भी विरोध करते हैं, एनआरसी पर भी विरोध करते हैं, वोटर समीकरण पर जब बात हो रही है तब भी आपको ऐतराज है। हटे हैं तो करीब, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, धीरज जी से जवाब ले लेती हूँ। हाँ धीरज जी बोलिए। संगीता जी, हम कहना चाहते हैं कि भारत की जनता ने 50 साल कांग्रेस को दिया और बिहार की जनता ने 15 साल दिया। ये लोग क्या कर रहे थे? और हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक वोटर हेल्पलाइन करके नौकरियां दी हैं। अगर आप चाहिएगा जिला सेलेक्ट करिएगा, कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करिएगा और अपना नाम डालिएगा और आपका जो ईपिक नंबर याद नहीं है तो विनोद यादव जी और शैलेश जी वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये डिजिटल युग है। नीरज कुमार जी बताइए ना, 20 साल दिए हैं हमने नीतीश कुमार जी को। ठीक है, एक बार में राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिविकास जी जोगी के पास भी मैं जाती हूँ, उनसे अधिवक्ता है वो, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। उनसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या यह डिबेट असल में भारत बनाम घुसपैठ समर्थक गिरोह बन चुकी है क्या? जिस तरह से देखिए कि जहां हम बात कर रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें निकालना है, भारतीयों को जो भारतीय हैं सिर्फ वही वोटर रहे, लेकिन यहाँ कांग्रेस जो है इसी पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता जो विपक्षी जितने हैं वो सभी इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाने लगे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले तेजस्वी यादव जी की भी डिबेट वो सुनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा एपिक नंबर नहीं है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वहीं से शुरू करता हूं कि 416 नंबर पर उनका वोट है और तेजस्वी प्रसाद यादव पुत्र लालू प्रसाद यादव मकान नंबर 110 और उसका एपिक नंबर है उनका RAV 0456228। तो कम से कम राजनीति में हमको भाजपा के लिए बोलना चाहिए आपस में, कांग्रेस भाजपा को, भाजपा RJD को अपने देश के संविधान पर तो एलिगेशन न लगाना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, ना कांग्रेस के कहने पर चलेगा, ना बीजेपी के कहने पर चलेगा, ना RJD चलाएगी या ना JDU चलाएगी। तो रहा इसका कि घुसपैठिए चाहे कोई भी हो, हमको बांग्लादेशियों से क्यों प्यार है, हमको रोहिंग्या से क्यों प्यार है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो अपने लोग हैं हमको उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए तो बिहार में अभी कुछ दिन पहले भी पेपर लीक हुआ था और वर्तमान में जो भी सत्ता आई थी उस टाइम उन पर लाठीचार्ज हुए थे, जबकि युवाओं की आबादी बिहार में 40 से 45% है। उस चीज पर किसी को ध्यान नहीं है, लेकिन वोटर कट गए 60 लाख। ठीक है, समय की कमी है, मैं आना चाहूंगी। एक सवाल है, प्रवक्ता है मेरे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए शैलेश सिंह, आपसे एक सवाल है। राहुल गांधी की एटम बम की धमकी पर सीधा सवाल है आपसे, क्या यह लोकतंत्र की भाषा है? एकदम लोकतंत्र की भाषा है। अभी फूटेगा क्योंकि 11 लाख मतदाता महाराष्ट्र में फर्जी जोड़ा गया और जाकर के करीब 65 यानी कि अगर फर्जी मतदाता अगर सामने आते हैं, कोई घुसपैठिए सामने आते हैं, तो उस दौरान आप अगर निकाले जाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, जैसा कि अभी आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर वहां से घुसपैठियों को निकाला जाएगा तो आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस के नेता सरकार के साथ है, आप कह रहे हैं। हमने तो कहा कि मनमोहन सिंह के टाइम में करीब 12 लाख वोटर हटाए गए बांग्लादेशी, कांग्रेस मनमोहन सिंह जी के टाइम में। मोदी जी बताए, जदयू बताए कि ठीक है, समय की कमी थी। प्रभात जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से शैलेश सिंह आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद यादव आपका भी धन्यवाद, और साथ ही JDU के नेता मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो भारत का नहीं है उसे वोट का अधिकार क्यों, इसी पर आज की बहस थी। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।